दोस्तों, लद्दाख में एक ऐसी स्पेशल जगह है जहां पर विदेशी महिलाएं एक मकसद लेकर घूमने को आती है और उनका ये मकसद होता है कि यहाँ के मर्दों के साथ शारीरिक संबंध बनाना। और ऐसा करने के बाद ये इन्हें पैसे भी देती है और वापस से अपने देश लौट जाती है। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि विदेशी लड़कियां यहाँ के मर्दों से प्रेग्नेंट होने के लिए आती है। तो आखिर ये लड़कियां ऐसा क्यों करती है और इस गांव में रहने वाले लोग कौन हैं, ये सब आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, आयरन वैली में दा नाम का एक गांव मौजूद है और जिससे लोग आज भी अनजान हैं। यहाँ पर कुछ ऐसी जनजाति रहती है जो कैमरे से दूर रहकर कबीलों में जीवन गुजार रही है और यहाँ पर 2000 से अधिक शुद्ध आयरन आज भी जिंदा है। यहाँ रहने वाले लोगों की संस्कृति हम लोगों से बिल्कुल अलग है। इन लोगों के कपड़े एकदम कलरफुल होते हैं और यहाँ पर रहने वाले लोग अपनी ब्रैक्सकार्ड भाषा बोलते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन लोगों को हिंदी भी आती है और यहाँ पर टूरिस्ट को आने की भी इजाजत नहीं है। ऐसे में भारत सरकार ने कदम आगे बढ़ाते हुए इस जगह को टूरिज्म के लिए खोल दिया है। पर्यटक यहाँ आने के लिए, यहाँ के लोगों को देखने के लिए हमेशा उत्साहित रहते हैं। इस जनजाति का नाम ब्राकपा है, जिनकी नीली आंखें, हल्की लाइट स्किन और अन्य जाति के लोगों से अधिक हाइट होती है। रिपोर्ट के मुताबिक 1991 में सिर्फ 1900 ब्रोकपा लोग ही बचे थे और ये लोग लद्दाख में 4 गाँव में रहते हैं। ये लोग जाति और नस्ल को लेकर विशेष ख्याल रखते हैं और इन्होंने खुद को दुनिया से अलग कर अपना एक अलग से समुदाय बनाया हुआ है। और अगर इनकी जाति की कोई लड़की दूसरी जाति या समुदाय में शादी करती है तो उसे गांव से हमेशा के लिए निकाल दिया जाता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि यहाँ अक्सर यूरोप से महिलाएं घूमने नहीं बल्कि यहाँ के मर्दों से खुद को प्रेग्नेंट करवाने के लिए आती है। तो आपके मन में अब ये सवाल जरूर आया होगा कि इस गाँव में आखिरकार ऐसा क्या है जो यूरोप की महिलाएं यहाँ खींची चली आती है। तो इसका जवाब है ब्रोकपा जनजाति के लोग। जी हाँ, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये लोग अलेक्जेंडर द ग्रेट की सेना के आखिरी वंशज है। और जब आप इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो आपको पता चलेगा कि अलेक्जेंडर द ग्रेट भारत में हारने के बाद जब वापस लौट रहा था तो उसकी सेना के कुछ लोग इस गांव में रुक गए थे और जिस गांव में वो रुके थे तो उसे आयरन वैली नाम दिया गया था और इन्हें ब्रोकपा जनजाति का सदस्य माना जाता है। ब्रोकपा जनजाति के लोग अलेक्जेंडर आर्मी से ताल्लुक रखते थे। उन्हें अलेक्जेंडर महान की सेना का वंशज कहा जाता है। अब आयरन वैली गांव इसी जनजाति के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, जिसके बाद से लेकर आज तक उनके वंशज ही इस गांव में रह रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर में लोग आयरन जाति के लोगों को तलाशते हैं। अब यूरोप की महिलाएं अलेक्जेंडर के सैनिकों के जैसे ही बच्चे की चाह लिए इस गाँव में आ जाती है और जहाँ वो यहाँ रहने वाले पुरुषों के साथ इस उम्मीद में संबंध बनाती है ताकि उनके बच्चे भी सैनिकों की तरह लंबी कदकाठी, नीली आंखें और मजबूत शरीर वाले होंगे। इसी वजह से इसके बदले ये यूरोपियन महिलाएं यहाँ के मर्दों को पैसे देती है और काम पूरा हो जाने के बाद ये यहाँ से वापस अपने देश लौट आती है। ये सारी चीजें अब यहाँ पर इतना ज्यादा बढ़ चुकी है कि आज के समय ये यहाँ के लोगों के लिए एक बिजनेस की तरह हो गया है। विदेशी महिलाएं सैनिकों की तरह ही बच्चों की ख्वाहिश में यहाँ पर आती है। और दोस्तों, अलेक्जेंडर एक यूरोपीय राजा था, इसलिए स्वाभाविक की बात है कि यूरोप के लोगों को उस पर काफी गुरूर भी होगा और ऐसे में यूरोप की लड़कियां भी उसके लिए काफी पागल थी। यूरोप की लड़कियों को अलेक्जेंडर और उसके सेनापतियों का पागलपन ही इस गांव की ओर खींच ले आता है। इंटरनेट के आने के बाद ब्रोकपाओं की इस पहचान ने दुनिया भर के लोगों का ध्यान खींचा है और इन गाँव में जर्मन महिलाओं के शुद्ध आर्य बीज की चाह में यहाँ आने के किस्से मशहूर है। और ऐसे ही एक बेला नाम की लड़की थी जो जर्मनी से लद्दाख घूमने आई थी और इसने यहाँ के एक आदमी के साथ होटल में रात गुजारी थी। इसके बाद वो वापस अपने देश लौट आई थी। इसके साथ ही यहाँ पर बटालिक में दुकान चलाने वाले इस समुदाय के एक शख्स ने एक इंटरव्यू में खुद बताया था कि एक जर्मन महिला ने कई साल पहले मुझे ले के होटलों में अपने साथ रखा और गर्भवती होने के बाद वो महिला जर्मनी वापस लौट गई और कुछ साल बाद वो अपने बच्चे के साथ मिलने वापस भी आई थी। तो दोस्तों, ये थी यूरोपियन लड़कियों की कहानी। इसके साथ ही दोस्तों, आपको बताते चले कि ये लोग शाकाहारी होते हैं और गाय का दूध और गाय के दूध से बनी चीजें ही खाते हैं। और यहाँ पर गाय नहीं बल्कि ज्यादातर बकरी के दूध को ही प्रमुखता दी जाती है। और यहाँ के लोग खाने में जौ की रोटी, हरी पत्ते वाली सब्जियां ही लेते हैं। ये लोग हमेशा गाते, नाचते और खुश रहते हैं। और यहाँ पर 3 साल में सिर्फ एक बार बोनोना फेस्टिवल मनाया जाता है। ये उत्सव अच्छी फसल से भी ताल्लुक रखता है और इस फेस्टिवल में यहाँ के लड़के लड़कियों को अपना साथी चुनने की इजाजत होती है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी तो इसके बारे में अपनी राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।